अध्याय नंबर कितना है? एक। और फतेह बिहार के एक मतलब चैप्टर का जो नाम है बिहार की एक गांव की कहानी है और अध्याय नंबर 1 है। और कौन सा मतलब बुक का अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था है। जो पहला चैप्टर है बिहार की एक गांव की कहानी है और वो गांव के कौन सी नाम है? फतेहपुर गांव की कहानी। फतेहपुर गांव एक मतलब गांव जो था मतलब उसमें मुख्य जो कार्य मतलब बिहार के एक गांव है। इसमें बिहार में क्या होता है? खेती होता है। अब बिहार का मुख्य जो मतलब फतेहपुर गांव का जो मुख्य कार्य था क्या था? कृषि था। और उसी से मतलब सही अगर जो मानसून रहता था तो फसल होता था और सही मानसून नहीं रहता था तो फसल नहीं होता था। जिसके कारण वहाँ के लोगों को कभी लाभ होता था तो कभी हानि होता था। और वही गांव में कुछ लोग पशुपालन, मुर्गी पालन, परिवहन और फिर दूधशाला अपना अपना मतलब दूधशाला खोलकर अपना अपना जीवन को व्यतीत करते थे यानी कि चलाते थे। और उसी गांव में कौन चीज के रहते थे? श्री फतेश्वर नारायण सिंह और वह जो थे एक स्वतंत्र सेनानी थे और आदर्श व्यक्ति थे और उसी के नाम पर क्या रखा गया था? फतेहपुर। फतेहपुर जो गांव का नाम रखा गया था किसके नाम पर? फतेश्वर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया था। तो आइए देखो जानते हैं कहानी क्या क्या बोलता है। तो अध्याय नंबर जो क्या है? 1 है। और बिहार की एक गांव की क्या है? कहानी है। बिहार की एक गांव की कहानी है। पहला में क्या? आर्थिक क्रिया मतलब अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जैसे बुक के नाम है क्या? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था जानने से पहले हम क्या जाने? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया तब वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है यानी कि रुपया पैसा प्राप्त होता है। रुपया पैसा प्राप्त होता है वही क्या कहते हैं? आय कहते हैं। तब वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तब वे क्रियाएं जिनसे हमें रुपया पैसा प्राप्त होता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। और आर्थिक क्रिया के योग को यानी कि जोड़ को और यही सबको क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है वही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। आर्थिक क्रिया के योग को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे आर्थिक क्रिया क्या है? जैसे मान लो तो दिन भर काम करेगा तो उसको कितना मिलता है? मान लो 300 रुपया मिलता है तो वही क्या कहलाता है? आर्थिक वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। तो आय मतलब रुपया पैसा है कि नहीं? 300 रुपया मिला तो उसके पास रुपया पैसा हुआ तो वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होता है रुपया पैसा प्राप्त होता है उसी को आर्थिक क्रिया कहते हैं। और इसी के योग को यानी कि इसी को जोड़ दिया जाता है तो आर्थिक अर्थव्यवस्था कहलाता है। आर्थिक क्रिया के योग को अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया के योग को कौन सी कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर आता है फतेहपुर गांव की कहानी। मतलब फतेहपुर गांव की एक कहानी है बिहार की। कहाँ के है? बिहार की एक गांव की कहानी। और गांव का नाम क्या है? फतेहपुर गांव की। फतेहपुर गांव की गांव बिहार के एक गांव की कहानी है जो गांव का नाम क्या है? फतेहपुर। और फतेहपुर गांव के लोग का मुख्य जो कार्य था क्या था? कृषि। फतेहपुर गांव का मुख्य कार्य मतलब जैसे मुख्य कोई आदमी नहीं रहता है कोई समाज में तो मुख्य कार्य क्या था? कृषि था। तब फतेहपुर गांव का जो मुख्य कार्य था क्या था? घर में मुख्य आदमी नहीं रहता है जैसे मान लो 5 परिवार तो इसमें कोई मालिक रहता है कि नहीं? मान लो मम्मी या पापा है। मान लो पापा है तो पापा जो है क्या है? घर के मुख्य आदमी है कि नहीं? 5 परिवार तो मुख्य आदमी तो फतेहपुर गांव का क्या था? मुख्य कार्य मतलब अनिवार्य कार्य क्या था? कृषि
था। कृषि। अरे और कृषि, फतेहपुर गांव के लोग कृषि करते थे सबसे ज्यादा अधिक मात्रा। अरे यदि सही मानसून रहता था तो फसल होता था, और सही मानसून रहता था तो क्या होता था, फसल होता था। मतलब समय पर वर्षा होता था, समय पर गर्मी आता था, समय पर ठंडी आता था, तो क्या होता था, फसल होता था। यदि सही मानसून रहता था तब फसल होता था, और सही मानसून नहीं रहता था तो फसल नहीं होता था, जिसके कारण वहाँ के लोगों को, किसानों की बहुत ही क्या, किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी, खराब था। जैसे कि मतलब कृषि मतलब खेती कोई करता है तो फसल हुआ तो खुश रहता था, और फसल नहीं होता तो क्या होता था, नाराज रहता था, जिसके कारण वहाँ के किसान लोगों की क्या था, स्थिति बहुत ही खराब था। और वहाँ के कुछ लोग पशुपालन, और कुछ लोग मतलब कि कृषि को छोड़कर कौन सी करते थे, पशुपालन, मतलब गाय बकरी भैंस नहीं रहता है, पशु पालता है, मुर्गी उर्गी, तो ये सब। फिर पशुपालन, मुर्गी पालन, जो मुर्गा उर्गा पालता है, मुर्गी पालन, परिवहन मतलब घोड़ा गाड़ी, और फिर दूधशाला मतलब दूध डेयरी जिसको बोलते हैं, डेयरी उरी, दूधशाला करके अपना जीवन को क्या करते थे, व्यतीत करते थे, यानी कि जीवन को चलाते थे। तो यहाँ के गांव के लोग मतलब ऐसे ही मतलब अपना जीवन को चलाते थे। कोई किसान, कोई मतलब खेती पर निर्भर है, तो कोई पशुपालन, कोई मुर्गी पालन, कोई परिवहन, कोई दूधशाला करके अपना जीवन को क्या करता था, चलाता था। और उसी गांव में उसी गांव में फतेहपुर गांव में एक क्या रहते थे, श्री फतेश्वर नारायण सिंह। उसी गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी थे, श्री फतेश्वर नारायण सिंह, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे एवं आदर्श व्यक्ति थे। आदर्श मतलब अच्छे विचार के व्यक्ति थे। उसी गांव में क्या रहते, श्री फतेश्वर नारायण सिंह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, मतलब में रह चुके थे, तो आदर्श मतलब अच्छा विचार के व्यक्ति। और उन्हीं के नाम पर, उसी के नाम पर यह गांव का नाम क्या पड़ा, फतेहपुर। और उन्हीं के नाम जैसे इनका नाम क्या था, श्री फतेश्वर नारायण सिंह, और इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा, ये गांव का नाम श्री फतेह, मतलब इन्हीं के नाम पर गांव का नाम फतेहपुर पर रखा गया। मतलब तो एक गांव में श्री फतेश्वर नारायण सिंह रहते थे, और वह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, आदर्श व्यक्ति थे, और उन्हीं के नाम पर यह गांव का नाम क्या रखा गया, फतेहपुर। पूछेगा मतलब फतेहपुर किसके नाम की, फतेहपुर जो ग्राम का नाम रखा गया किसके नाम पर, तो श्री फतेश्वर नारायण नाम पर यह गांव का नाम रखा गया। पूछेगा फतेहपुर गांव का मुख्य कार्य क्या था, तो क्या था, कृषि। फतेहपुर जो गांव है उसका मुख्य कार्य क्या था, कृषि था। और वहाँ के लोग मतलब सही मानसून रहता था तो कृषि होता था, और सही मानसून नहीं रहता था तो कृषि नहीं होता था, जिसके कारण वहाँ के लोगों को क्या करना पड़ता था, कठिनाई मतलब बहुत ही स्थिति क्या था, दयनीय था, यानी कि खराब था। और वहाँ के कुछ लोग थे पशुपालन, मुर्गी पालन, परिवहन, दूधशाला, अपना अपना मतलब मतलब जो मतलब जिसको जो अच्छा लगता था, जिसको कृषि अच्छा लगता था कृषि करता था, नहीं तो पशुपालन, मुर्गी पालन, परिवहन, दूधशाला करके अपना जीवन को क्या करता था, चलाता था। अब उत्पादन क्या मतलब किसे कहते, तो मनुष्य अपने आर्थिक विकास करने के लिए वस्तु में क्या करता है, परिवर्तन करता है, उसी को क्या कहते हैं, उत्पादन कहा जाता है। जैसे मनुष्य अपने आर्थिक विकास करने के लिए, मतलब मनुष्य जो होता है आर्थिक अपने विकास करने के लिए मतलब क्या करता है, वस्तु में क्या करता है, परिवर्तन करता है, उसे आर्थिक मतलब उत्पादन कहा जाता है। मतलब उत्पादन किसे कहते हैं, तो मनुष्य अपने आर्थिक विकास करने के लिए वस्तु में क्या करता है, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव करता है,
उसी को क्या कहते हैं, उत्पादन कहा जाता है। जैसे में देखो लकड़ी से क्या बना दिया, कुर्सी। कुर्सी। उसके बाद क्या बना दिया, टेबुल। टेबुल। लकड़ी से पहले क्या था, लकड़ी था। अब क्या है, वस्तु है कि नहीं, लकड़ी है तो वस्तु है, तो लकड़ी से बना दिया कुर्सी। उसके बाद टेबुल। तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, बदलाव हो रहा है कि नहीं। हाँ। तो उत्पादन मनुष्य अपने आर्थिक या अपने लिए कर रहा है, यानी कि आर्थिक विकास करने के लिए क्या करता है, वस्तु में परिवर्तन करता है, उसे उत्पादन कहा जाता है। और उत्पादन आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उत्पादन के प्रकार, मतलब उत्पादन कितने प्रकार के होते होते हैं। हैं।